चीन के एक बड़े शहर तियानजिन में जल्द ही शंघाई सहयोग संगठन बैठक होने जा रही है। एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन और मेजबान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होने वाली है। ऐसे में अमेरिका की दादागिरी और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उल-जुलूल ट्रैप की वजह से दुनिया में इन तीनों देशों में की अमेरिका ने ठानी हुई है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इन तीनों मुलाकात पर रहेगी। ब्रिटेनिका के अनुसार तियानजिन के शाब्दिक अर्थ है स्वर्ग का किला। इसे चीन के लोग भी जन्नत का किला कहते हैं। 1206 से 1368 ईस्वी के दौरान जिया और हेई नदी के संगम पर बसे तियानजिन अब युआन राजवंश का राजा था। तब से यह शहर यातायात और कारोबारी केंद्र रहा है। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक समुदाय के आगमन से बहुत ही पहले एक महासागरीय केंद्र के रूप में मशहूर था। यह बीजिंग और शंघाई के बाद चीन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां अब शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने जा रही है, जहां पर भारत, रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ बड़ी खिचड़ी पका सकता है। सबकी निगाहें इस बैठक पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड वॉल्फ ने आरटी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप की आक्रामक टैरिफ की नीतियों के चलते रूस, चीन और भारत नज़दीक आ रहे हैं। अमेरिकी अपनी आक्रामक टैरिफ धमकियों से ब्रिक्स का हॉट हाउसिंग कर रहा है। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका भारी भरकम टैरिफ लगाकर भारत को अपने दरवाजे बंद कर रहा है तो जाहिर है कि वह अपनी वस्तु दूसरे देशों में बेचने लग जाएगा। यह उसी तरह होगा जैसे रूस ने पाबंदियों के बाद से नए बाजार खोले। वैसे ही भारत भी अपना निर्यात अमेरिका को नहीं बल्कि ब्रिक्स के बाकी देशों में बेचेगा। ऐसे में ब्रिक्स का एक बड़ा संगठन बनकर उभर सकता है। खास बात यह है कि ब्रिक्स $24 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था है। कई एक्सपर्ट ने बताया कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन गए थे तो उन्होंने ड्रैगन के रूस, भारत और चीन के गठजोड़ यानी RIC को मजबूत किए जाने की ज़रूरत पर संकेतों में हामी भर दी थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं तो वहां पर वह रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उसकी चर्चा कर सकते हैं। ऐसे में RIC को मजबूत किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। माना जा रहा है कि अगर RIC बन गया तो अमेरिका के जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ मिलकर बन रहे क्वाड का सपना टूट सकता है। क्वाड को अमेरिका प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन के खिलाफ मौजूद क्वाड बनना चाहता है। तियानजिन की समुद्री दिशा में बीजिंग के वाणिज्य प्रवेश द्वार के रूप में बड़ी भूमिका निभा रही है। इसे जातीय रूप से विविध और व्यावसायिक रूप से कुछ न कुछ नया करने के चाहत रखने वाले आबादी के विकास को बढ़ावा दिया। यह शहर अपने बुने हुए हस्तशिल्प उत्पादों, टेराकोटा मूर्तियाँ, हाथ से चित्रित लकड़ी और प्रिंट की तरह तरह के समुद्री भोजन के लिए प्रसिद्ध है। 11,760 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला यह एक बड़ी से बड़ी स्टील फैक्ट्री भारी मशीनें और जहाज़ों के बनाने में मरम्मत करता है। अब एससीओ के रूप में यह नया अध्ययन लिखा जा रहा है। वॉल्फ ने एक इंटरव्यू में बताया कि ब्रिक्स देश अब वैश्विक GDP 35% का योगदान देते हैं। G7 के योगदान 28% है। वही ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी के प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके विपरीत अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोग वैश्विक आबादी का केवल 4.5% हिस्सा है। वॉल्फ ने यह भी कहा कि अमेरिका का वह महाशक्ति नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। वह एक हताश समाज की तरह व्यवहार कर रहा है, अपने सहयोगियों को त्याग रहा है, इतिहास की अनदेखी कर रहा है। यह एक ही जैसे कोई चूहा हाथी को मुट्ठी हिला रहा है। एक समय ऐसा आता है जब यह डरावना नहीं बल्कि मज़ेदार हो जाता है।